जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल हो या तो अन्य जो भी जेएसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स में खोटा में कुछ पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो याद रखेंगे। यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम्स में हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। हम एक एक करके सारे वीडियोज़ को सारे सेशन को हम कवर करेंगे और जहाँ तक बन सकता है उन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए भी चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। और आज का पहला सवाल है कि खोटा दिवस कबे मनवल जाए। तो खोटा दिवस की अगर बात करें तो यह कई लोगों को लगेगा कि यह तो सवाल ही ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। तो बिल्कुल इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 1 जनवरी है, 24 जनवरी है, 10 जनवरी है और 30 जनवरी है। लेकिन याद रखेंगे इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सही देखा जाए तो इसमें जो होगा वो 25 दिसंबर होगा। आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को श्रीनिवास पांडुरी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही खोटा दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो अब बात करते हैं श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में। अगर चर्चा होता है तो उनके बारे में अगर बात करें तो उनका उपनाम जो है, कई तरह के उपनामों से वो जाने जाते हैं। श्रीनिवास पांडुरी या चीनिवास के नाम से वो घर में जाने जाते थे, है ना। उनका उपनाम की अगर बात करें तो खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, ये सारी चीज़ों के नाम से, खोटा के वाल्मीकि, इस तरह से कई सारे अलग अलग उपनामों से वो पुकारे जाते हैं। तो ये सवाल हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि खोटा के भीष्म पितामह किसके द्वारा बोला गया था श्रीनिवास पांडुरी को। तो विश्वनाथ दशौंधी राज के द्वारा खोटा के भीष्म पितामह की संज्ञा उनको मिली है। श्रीनिवास पांडुरी जी के पिता का नाम शालिग्राम पांडुरी और माता का नाम दुखनी देवी है, दुखनी देवी। जबकि उनका जन्म स्थान की अगर बात करें तो बरवा अड्डा में एक स्थान है कल्याणपुर, वहीं पे जन्म होता है जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को होता है। तो याद रखेंगे इसी 25 दिसंबर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हर वर्ष जो है वो 25 दिसंबर को खोटा दिवस जो वो मनाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 दिसंबर। साथ ही साथ इनके निधन के बारे में अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका जो है वो निधन हो जाता है। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। पहला तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर 1920 और दूसरा याद रखना है 7 अक्टूबर 1986। ऐसा नहीं है कि खोटा जो पढ़ते होंगे तो ये डेट तो आपको कन्फर्म लगभग आपको रटा गया होगा। अगर बात करें श्रीनिवास पांडुरी जी के शिक्षा दीक्षा की तो इन्होंने मैट्रिक जो है वो जिला स्कूल धनबाद से 1939 में किया था और कवि के क्षेत्र में ये 1946 से इन्होंने ज़्यादा अपना कह सकते हैं कि लगातार इन्होंने शुरुआत की। पहले ये पान के गुमटी में काम किया करते थे, उसी में पान बेचा करते थे। उसमें कई सारे अलग अलग कह सकते हैं कि राजनेता सब आया करते थे, उनके गुमटी में बैठा करते थे और उनसे जो वो कविताएँ जो भी होता था, कुछ गीत होता था खोटा का, वो सारे सुना करते थे और वो उनके गुमटी में पान भी खाया करते थे। उनमें से विनोद बिहारी महतो जी का नाम भी कई बार वहाँ पे आता है कि वो बराबर उनसे मिलने के लिए आया करते थे। सम्मान की अगर बात करें तो इनको खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में माना जाता है ना। और अक्षय बोर, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ इन्होंने खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में भी शांति भारत के द्वारा बोला गया। कार्य की अगर बात करें तो इन्होंने आकाशवाणी में 1957 ईस्वी से इन्होंने कार्य किया और साथ ही साथ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची में भी इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके कुछ प्रमुख कृतियों में अगर देखा जाए, जो प्रकाशित कृतियां हैं उसमें बाल किरण तितकी जो कि एक कविता संग्रह है, मधुक देशे यह प्रणय गीत है, रामकथामृत एक खंड काव्य है, मेघदूत जो खोटा में अनुवाद किया गया है, चाबी काठी उद्वासल कर्ण ये दोनों नाटक है, आंखें गीत दिव्य ज्योति ये कविता संग्रह है, अगिन परीक्षा समाधान रखते विंजल पंखा, ये सारे अनेक और कई सारे अनेक निबंध इन्होंने लिखी है। इनके कुछ अप्रकाशित रचना है जो प्रकाशित नहीं हुई है, जैसे परिजात, अपराजित, मोहमंग, हमर गांव, भरमर गीत, युगे गीत, छोटो जी, मेरे गीत, माला फूल और अजनास। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है लेकिन अप्रकाशित है। ठीक है। अन्य की अगर बात करें तो झींगा फूल, मातृभाषा, किसान, कुसमी पत्रिका में अगर बात करें तो मातृभाषा और खोटा तितकी, ये कुछ 3 पत्रिकाओं में इन्होंने संपादक व अन्य सहयोगकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो इस तरह से इनका योगदान जो रहता है वो खोटा में ऐसा माना जाता है जो जैसे अगर खोटा में अगर बात करें और इनकी अगर बात नहीं करें तो वो खोटा अधूरी मानी जाती है, तो ऐसा माना जाता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ, तो याद रखेंगे उसका आंसर जो होता है वो 25 दिसंबर होगा, है ना। ऑप्शन थोड़ा सा गलत यहाँ पे दिया हुआ है, 25 दिसंबर हो जाएगा। चलिए, एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया के है। तो एक पथिया डोंगल महुआ की अगर बात करें तो इसके द्वारा लेखक जो है वो है संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो की अगर बात करें, इनका जन्म अगर बात करें तो गिरिडीह जिला के गांगजोरी गांव में इनका जन्म होता है, संतोष कुमार महतो जी का। इनका जन्म जो है वो 2 सितंबर 1930 को इनका जन्म होता है, जबकि 24/11 यानी 24 नवंबर 2013 को इनका निधन जो है वो हो गया। तो याद रखेंगे संतोष कुमार महतो जी का भी नाम जो है आपने कई सारे इनके द्वारा लिखित रचनाओं को आपने पढ़ा होगा, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित कविता संग्रह हो गया, कहानी संग्रह हो गया, कई सारे रचनाएं इनकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचनाओं में से माना जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस सवालों को हम देखते चलेंगे और एक एक करके सारे सवालों को हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे जुड़े और भी कुछ फैक्ट अगर हम कर पाएँ तो उन चीज़ों से क्या होगा कि साथ ही साथ वो भी चीज़ें हमको कंप्लीट हो जाएगा। गीता वर्मा के कथिक लेल खोटा सम्मान मिलल हल है, तो समाज सेवा खातिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समाज सेवा के खातिर मिलल हल है। बहुते खैलक के सही रूप की हते, तो बहुते खैलक यानी हिकवा तक तुगलक, नहीं बोलते कि हिकवा तक तुगलक, यानी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, चलिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, है ना, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो कुछ खाना अगर बात करें अगर यहाँ तक है तो अगर इसका अर्थ है हिकवा तक तुगलक, मतलब यहाँ तक पूरा एकदम यहाँ तक भर गया, पूरा इतना खा लिया कि अब इससे होगा नहीं, बहुत खा लिया। तो ऐसा लगता है कि अब अगर ज़्यादा खा लिया तो फिर बाहर करना पड़ेगा, तो उसी को बोला जाता है हिकवा तक तुगलक, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। जकर उम्र खैस गेल, यानी जिसका उम्र कह सकते हैं कि एक उम्र के बाद वो ये होता है तो उसको अधवयसु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधवयसु कहा जाता है। खोटा में कौन अक्षर के प्रयोग ना हुआ है, तो क्री, लृ और मूर्धन्य न, ये तीनों का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखना, इन तीनों का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावे अंगा, उसके बाद फिर अगर बात करें तालबिश, मूर्धन्य, फिर है संयोगी श्र, त्र, ज्ञ, ये सभी का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। य के बदले खोटा में ककर प्रयोग करल जाए तो य के बदले में ज का प्रयोग जो है वो खोटा में किया जाता है। वो दूध पी रहा हो, एकर में संज्ञा दूध की रूपे है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो दूध पी रहा हो, तो यहाँ पे जो वो संज्ञा जो है दूध वो किस रूप में देखा गया, यानी कारक के रूप में अगर देखा जाए तो किस कारक के अंतर्गत आएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कर्म के रूप में। कर्म के रूप में स्वाभाविक बात है कि कर्म किसके ऊपर हो रहा है, तो दूध के ऊपर हो रहा है ना। कर्ता यहाँ पे की है तो ऊ है, ऊ यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक है। ऊ के जगह पे हो सकता है कि कुछ दूसरा नाम रहता, मंगरा रहता, बुधना रहता, रोहन, सोहन, जो भी रहता, कि रोहन दूध पी रहा है, तो रोहन यहाँ पे क्या हो जाता है, कर्ता कारक, ठीक है। दूध पी रहा है, दूध यहाँ पे क्या हो गया, कर्म कारक। लेकिन अगर बोलता कि गिलास से पी रहा है, तो गिलास वहाँ पे क्या हो जाता, करण कारक हो जाता। गिलास वहाँ पे क्या हो जाता, करण कारक हो जाता, यानी जिससे वो कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, कि जिससे वो कार्य को किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, करण कारक होता है ना। तो मान लेते हैं कि अगर इस तरह से सवाल कुछ इस तरह से, हम एक और एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, जैसे रोहन ने मोहन को लाठी से मारा। अब यहाँ पे देखिए रोहन पहले क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लाठी क्या है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि रोहन ने, यहाँ पे अगर कारक के रूप में देखा जाए तो जिसके साथ ने लगा होता है, जिसके साथ का या को लगा होता है, जिसके साथ से लगा होता है, उन चीज़ों को आपको पकड़ना होगा। तो जैसे हम कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो कर्ता ने,
तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, कर्ता कारक रोहन हो जाएगा, क्योंकि रोहन ने, कर्ता ने कर्म किसके ऊपर हो रहा है, मोहन के ऊपर, क्योंकि मोहन को मारा जा रहा है, तो कर्म किसके ऊपर हो रहा है, तो मोहन के ऊपर। तो रोहन ने मोहन को लाठी से, यानी करण किससे मारा जा रहा है, तो लाठी से मारा जा रहा है, तो लाठी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो ये हो गया कर्ता कारक, ये हो गया कर्म कारक, ये हो गया करण कारक। इस तरह से चीज़ें जो है वो आपको आगे समझते चलना पड़ेगा। जब हम कारक पढ़ेंगे तो इसमें पूरे डिटेल से एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, जहाँ से कारक के लगभग हर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद कारक से आपके एक भी सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। साथ ही साथ समास भी हम देखेंगे, समास से भी किस तरह के सवाल बनते हैं, उन सारे सवालों को भी हम कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अहमद एगो विद्यार्थी हो, हिया पूरक की है। अब देखिए, अगर एक अहमद को अगर हम हटा दें तो एगो विद्यार्थी हो, सही हो सकता है, ये तो पूरा हो जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि अहमद विद्यार्थी हो, अगर एगो को हटा दें, मान लेते हैं कि एगो हटा दें, इसको हम हटा दें तो भी सही लग रहा है, अहमद विद्यार्थी हो, ये भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि हो अगर हटा दे तो अहमद एगो विद्यार्थी, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम विद्यार्थी को हटा दें, ठीक है, अगर विद्यार्थी को हटा दे तो अहमद एगो हो, तो अहमद एगो हो ये पूरक नहीं हो रहा है, क्या हो तो ये हमको पता नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पे पूरक के रूप में जो कार्य कर रहा है वो कौन है, तो विद्यार्थी है। अगर विद्यार्थी को हटा देंगे तो यह सेंटेंस जो वो अधूरा लग रहा है। तो इसलिए इसमें जो पूरक जो होगा, यहाँ पूरक जो है वो की है तो विद्यार्थी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जीते, सी हो जीते। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम बात करेंगे, मैथन डैम धनबाद जिला में है, एकड़ में व्यक्तिवाचक संज्ञा के है। तो मैथन डैम धनबाद जिला है, तो एकड़ में व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने बोला कि या तो किसी व्यक्तिगत नाम की बात किया जा रहा हो या व्यक्तिगत स्थान के बारे में बात किया जा रहा हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैथन डैम, अगर सिर्फ डैम रहता तो डैम क्या है, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन डैम में भी मैथन डैम अगर नाम आ गया, किसी व्यक्तिगत नाम आ गया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी व्यक्तिगत स्थान हो गया धनबाद, रांची, झारखंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल, जो भी है, ईरान, पाकिस्तान, जो भी देश है, ये सारा देश अगर आता है तो वो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर बोलता देश, राज्य, शहर, ठीक है, महादेश, महाद्वीप, सागर, ये सभी जो वो जितने भी है, ये सभी क्या है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। यानी ये समस्त जाति को बता रहा है। देश अगर बता रहा है तो कोई पार्टिकुलर देश नहीं बता रहा है, इसमें कई सारे देश हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक सवाल का यहाँ पे जवाब करना है कि मैथन डैम जो है वो झारखंड के किस नदी में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है मैथन डैम, ये आपको कमेंट करके बताना है। और उम्मीद करते हैं कि आज इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर आप सभी इसका सही आंसर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। हम कायल घर जीवो, एकड़ में सर्वनाम की है तो सर्वनाम इसमें हम हो जाएगा। यानी संज्ञा के बदले में जो आने वाले शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि मोहन कायल घर जीतो या जीवो, जीत लो होता, क्योंकि जीवो मतलब हो जाएगा सिर्फ हम के लिए हो जाएगा, यानी अपने के लिए हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे एक पुरुषवाचक बोलते हैं, एक पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक में भी 3 होता है, एक है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आता है हम, मैं, ये सब जो हो गया वो उत्तम पुरुष हो गया। तू, तोय, तोहिन, ये सब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तोय जो हो गया वो मध्यम पुरुष हो गया। और ऊ सबहीन, ये सब क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया, जिसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में हम बात करें सिर्फ अपना, है ना। सेकंड में जैसे अगर आप सामने खड़े हैं तो आप हो गए, तो ये हो गया मध्यम पुरुष, यानी मध्य में हो गए। और ऊ यानी तीसरा हो गया, जिसको अन्य पुरुष के रूप में हम जानते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कई बार यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किए है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, फिर से यहाँ पे पूछा गया अगला सवाल वही है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किए है तो हम, तोय और ऊ, एकड़ में क्या होगा, सभी जो होगा वो सही आंसर होगा। जैसे अभी हमने बात किया, हम जो है वो उत्तम पुरुष हो गया, तोय जो है वो मध्यम पुरुष हो गया और ऊ जो है वो अन्य पुरुष हो गया। ये तीनों जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है।
गीदर के दुलार करे चाहिए, हिया भाववाचक संज्ञा एकर में कौन हते? तो दुलार, घृणा, ईर्ष्या, प्यार, ये सभी चीज़ें जो भी आता है आपके बीच में वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुलार। अब गीदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गीदर जो वो एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गीदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। करक ये क्रियावाची शब्द है, चाहिए तो ये सहायक क्रिया है, ये पता है ये। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है तनी नून दी हैं, एकर में मात्रावाचक विशेषण क्या है? तो मात्रावाचक यहाँ पे तनी है, लेकिन ये कैसा मात्रावाचक है? तो अनिश्चित। ये कैसा है? अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण, अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमको यहाँ पे मात्रा कोई निश्चित नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर बोलता कि 100 ग्राम नून दी हैं, तो यहाँ पे 100 ग्राम क्या होता है? एक निश्चित हमको पता चल जाता, तो वो निश्चित मात्रावाचक विशेषण हो जाता है ना। तो ये निश्चित और अनिश्चित, जिसको हम खोठा में ठेकान और अनठेकान बोलते हैं, ये अनठेकान है ना। ये हमको नहीं पता कि कितना नून है, कितना नून दी हैं, तो ये तो हमको यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है मात्रा का। लेकिन हाँ, ये चीज़ पता चल रहा है कि एक मात्रा होगा। तनी मतलब बता रहा है कि थोड़ा सा होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट मात्रा हमको नहीं पता चल रहा है। अगला सवाल है, तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तनी हो जाएगा इसमें मात्रावाचक विशेषण। ठीक है, नून क्या है? ये आप सभी को पता ही है कि जो भी वस्तु होगा वो सब तो पता ही है। देना, लेना, करना, खाना, पीना, ये सब क्रियावाची शब्द हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा। विशेषण के कते किस्म हवो है? तो विशेषण के 4 भेद है। ठीक है, विशेषण के कुल कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। वो चारों भेद आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को पहले हम कई बार कवर कर चुके हैं, तो बार बार कितना बार हम रिपीट करेंगे एक ही चीज़ों को? बार बार ज़्यादा रिपीट भी करने में लगेगा आप लोग को। एक ही चीज़ को आप बार बार कितनी बार बता रहे हैं, लेकिन हम भी फिर भी कोशिश करते हैं कि एक चीज़ को अगर बार बार बताया जाए तो उस चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मोहन हमरा मारलो, एकर में ने की लगे, तो मोहन ने हमरा मार लो। तो वहाँ पे क्या है कि खोठा में देखिए थोड़ा सा अलग होता है। हिंदी में यहाँ रहता तो यहाँ रहता मोहन ने हमरा या हमको मारा या मुझे मारा। तो मोहन ने, तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले बात की कर्ता ने, है ना। तो कर्ता ने यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कर्ता कारक हो जाएगा मोहन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला सवाल, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। नहायक धातु रूप की हते, तो नहायक धातु रूप होते नहाय। एकर में अकर्मक क्रिया किए है, तो सोवेक, कांदेक, बैठेक। अब देखिए इसमें क्या है कि जो भी कार्य हो रहा है वो व्यक्ति है उसी के ऊपर हो रहा है ना। जो भी कर्म जो है वो उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन अगर बोलता सोवावेक, कंदावेक, बैठावेक, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वो मतलब क्या है कि वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है। पहरावे के और पहरेक, ये दोनों में अंतर है ना। कांदेक और कंदावेक, ये दोनों में अंतर है। यानी कर्म कोई कर रहा है और कर्ता कोई और है और कर्म उसके किसी दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत होता है। दूसरा चीज़ क्या है, एक और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को आप पहचानने का एक रीजन आपको बता सकते हैं। जैसे हम भात खाही या खाए रहल हियो, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम सवाल पूछे कि हम खाए रहल हियो, लेकिन अगर पूछे कि क्या की खाए रहल हियो, तो यहाँ पे जवाब हमको मिल गया भात खाए रहल हियो। तो भात जो होगा यहाँ, अगर हमको आंसर यहाँ से मिल गया या किसी तरह से भी चीज़ें अगर हमको वहाँ से क्या का, कैसे का, कहाँ का, जैसे हम घूर रहल हियो, तो ये जो है वो अकर्मक क्रिया हो गया। लेकिन अगर बोले कि हम रांची में घूर रहल हियो, तो रांची वहाँ पे वो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। जैसे हम भात खा रहा लियो, तो यहाँ पे क्या का जवाब मिल गया? क्या खा रहा है? तो भात खा रहा है, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन अगर भात को हटा दें, यहाँ पे सिर्फ बोले कि हम खाए रह लियो, तो ये क्या आ जाएगा? अकर्मक क्रिया होगा। तो ये दोनों में अंतर आपको यहाँ से भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, ऊ रोटी खैते कौन काले हके? तो वो रोटी खैते यानी खाने का बात किया जा रहा है। खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता, यानी ये भविष्य की बात कर रहा है, क्या पता खाएगा कि नहीं खाएगा। जैसे ऊ रोटी खाए रहा है, तो ये वर्तमान कारक होगा। ऊ रोटी खैले, तो वो भूत कारक हो गया। और ऊ रोटी खैते मतलब क्या हो जाएगा? ये भविष्य के बारे में बात कर रहा है ना। तो भविष्य काल के बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो काल से संबंधित हमने पहले वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। काल हो गया, वचन हो गया,
लिंग हो गया, ये सबसे वीडियो हम पहले डाल चुके हैं ऑलरेडी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम पहले कवर कर चुके वीडियो। सिर्फ आपका 2 सेक्शन इसमें बचा हुआ है, एक है समास और दूसरा है कारक। ये 2 चीज़ छूटा हुआ है। बाकी के ग्रामर में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक पर हमने पहले से वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। मुर्गी के बहुवचन की होते हैं तो मुर्गियन होते हैं। हार जोते वाला के की कहल जाए तो हरवाहा कहल जाए ओकरा, ठीक है। मड़वा ककरा कहल जाए जहाँ बिहा हो ओकरा मड़वा कहल जाए, है ना। जैसे मान लेते हैं मड़वा अगर है तो चार वहाँ पे बना होता है, ठीक है, तो उसी को मड़वा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मंडप होता है तो उसी को मड़वा कहा जाता है। गुरु के उल्टा की होते तो गुरु के उल्टा यहाँ पे चेका होता है। गुरु का अर्थ होता है मीठा, है ना। खोठा में गुरु का अर्थ मीठा होता है, ये आपको याद रखें। हैठे लिखल कौनटा पींधे चीज़ लगे तो लुंगा, पगड़ी और जाकिट, ये सभी जो वो पींधे चीज़ है। भवासिन के पुलिंग की होते तो भैंसुर होते हैं। भवासिन के पुलिंग की होते तो भैंसुर होते हैं। चुमान ककर से संबंधित है तो चुमान आप सभी को पता ही होगा कि बिहा में दिया जाने वाला जो, चाहे वो वस्तु के रूप में दिया जाता है या द्रव्य के रूप में, पैसे के रूप में जो भी दिया जाने वाला जो है वो क्या कहलाता है, चुमान कहलाता है। या तो कुछ उसमें वस्तु दिया जाता है, कोई बर्तन दिया जा सकता है, उससे श्रृंगार से संबंधित कुछ वस्तु दिया जा सकता है, जो भी अन्य वस्तु जो भी दिया जाता है या तो फिर पैसे, उसे को कहा जाता है चुमान। चलिए, कौनटा हथियार लागे तो डांग, मुंगरा, बैसला। डांग यानी लाठी, मुंगरा मतलब होता है कि जो मोटा मोटा लाठी जैसा होता है उसको, और बैसला आप सभी को पता ही होगा, है ना। कुछ इस तरह आकार का बना होता है, कुछ इस तरह से आकार का बना होता है, उसको बैसला कहा जाता है, ठीक ना। जो भी है इस तरह से कुछ करके बना होता है। अब टांगी नहीं सोच लीजिएगा, टांगी और बैसला ये दोनों में अंतर होता है। रुखना की लागे तो रुखना भी जो है वो छेनी के जैसा काम ही किया जाता है ना। रुखना और बैसला एक साथ दोनों मिल करके लकड़ी का जो कार्य किया जाता है, यानी लकड़ी में हालांकि अब एक से एक मशीन आ गया तो उसमें अब तो ये सब चीज़ों का प्रयोग जो है वो नहीं, लगभग कम के बराबर होता है, ना के बराबर, लेकिन ये कुछ इस तरह से बना होता है ना। यहाँ पे लकड़ी का लगा होता है और आगे में लोहे का बना होता है, जो कि लकड़ी में अगर छेद वगैरह करना हो, छिद्र वगैरह करना हो, या तो और किसी तरह से डिजाइन वगैरह करना हो तो रुखना और बैसला का, ये दोनों का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि अड़बेरिया की लागे, अड़बेरिया की लागे तो अड़बेरिया खाए चीज़ लगे, खाए चीज़ लगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि गिदरे जय गाड़ी टे गुड़ को हथिन, ओकरा की कहल जाए तो ओकरा कहल जाए सगर गाड़ी, ओकरा की कहल जाए सगर गाड़ी। गोरू गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का ये 30 क्वेश्चंस को हमने कवर किया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप सभी को बेनिफिट्स नज़र आएगा, और धीरे धीरे इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। आप हल्के हल्के प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 क्वेश्चंस को भी अगर आप डेली कवर करते हैं तो एक महीने में अगर देखें तो लगभग 900 क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं आप। 30 दिन में अगर देखें तो 900 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, और 900 अगर क्वेश्चन आप खोठा में कवर कर लेते हैं, उसके बाद खोठा में सवाल बहुत कम बचता है। अगर 1000 खोठा में हम सवाल को अगर कवर कर लें तो हमको लगता है कि इसके बाद खोठा में बहुत लगभग ना के बराबर सवाल बचेगा, ठीक है। और वहाँ से आपको लगभग जो वो 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और जल्द ही हम आपके समक्ष में 1000 सवालों का एक संग्रह लेकर आने वाले हैं, जिसमें से आपके इम्पोर्टेंट 1000 प्रश्नों का संग्रह होगा। और अभी तो ग्रामर का हमको हमारा चल ही रहा है कि 50-50 क्वेश्चंस का जो ग्रामर सेक्शन है उसमें से चल ही रहा है। इसमें 4 सेट हमने कवर कर लिया है, 5वां सेट आपको हो सकता है कि आज मिल जाएगा। तो 250 क्वेश्चन इसमें हम कवर कर लिए। 1000 क्वेश्चंस का ये भी चल रहा है, ये चल रहा है कि 50-50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसमें हम डेली 50-50 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे सबसे पहले हमने बात किया था खोठा परिचय, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, इस तरह से आगे बढ़ते चल रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे क्रिया विशेषण, उसके बाद फिर हम बात करेंगे लिंग, वचन, ये सब बात करेंगे, फिर अव्यय, फिर है कारक, समास, ये सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। फिर लास्ट में अलंकार वगैरह जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद विलोम, विपरीत, ये सब तो पहले से यहाँ पे वीडियो अपलोड है, अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।